मेरा नाम है मायरा एंड वी आर एट वर्कर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं या जो आगे अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं अच्छे कंट्रीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कोर्सेज़ में। और एड वर्कर्स का बेसिकली काम ही ये है कि हम स्टूडेंट्स को जितना हो सके फैसिलिटेट करें। दैट बीइंग सेड, आज हम एक और नई वीडियो के साथ वापस आ गए हैं और आज इस हम कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जर्मनी। और इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि ये लड़कियों के लिए जर्मनी क्यों स्टैंड आउट करते हैं, हम इसको डिस्कस करें। सो लेट्स डिग इनटू इट। इफ़ वी टॉक अबाउट जर्मनी, तो जर्मनी जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा कंट्री ढूंढ रहे होते हैं या सीख कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले, इनोवेशन मिले और उसके साथ साथ एक मॉडर्न आपको फैसिलिटी भी मिले। सो अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो जर्मनी जो है वो स्टैंड आउट करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनली अपनी आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि जर्मनी में ज़्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो वो ना होने के बराबर आपसे ट्यूशन फ़ी चार्ज करते हैं या ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। जर्मनी में बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, बेशक वो मेडिकल के रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, सोशल साइंसेस के रिलेटेड हो, कंप्यूटर्स के रिलेटेड हो या जो भी। अगर आप उन्हें प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आपको हर किस्म के इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जिसमें हर किस्म की डिग्री ऑफर की जाती है। अगर हम कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जर्मनी में तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, दैट इज़ TUM। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये अपने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज के लिए जानी जाती है। इट इज़ नोन फॉर इट्स इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद टॉप कंपनीज। तो मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता है या जो उसकी टॉप डिग्रीज हैं अगर उसमें एनरोल करता है तो ये है कि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कि आप फर्दर वहाँ उन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं सिंस इनका उनके साथ क्लोज रिलेशन है। इसके अलावा अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करें तो हमारे पास है बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। ये भी जो है ये अपने आर्ट्स के लिए, सोशल साइंसेस के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए जानी जाती है। यहाँ ये नोबल प्राइज़ विनर भी है ये यूनिवर्सिटी। और ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क बनाया गया है जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है यहाँ के। फिर जो हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती है दैट इज़ फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। और ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है जो मीडिया स्टडीज़ में या इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं, बेशक बैचलर्स लेवल पे हो, मास्टर्स लेवल पे हो। और ये यूनिवर्सिटी बहुत स्टैंड आउट करती है। यहाँ पे इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स भी हैं एंड द गुड पार्ट इज़ कि ये जर्मनी के कैपिटल में लोकेटेड है। दैट मीन्स कि आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। कैंपस लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। उनके अंदर ही उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जर्मनी में आपको और भी काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाती है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी। जैसे हमने जो हमारे सबसे टॉप या बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में उनको डिस्कस कर लिया। अगर हम एवरेज ट्यूशन फ़ी की बात करें तो दैट इज़ 3000 euros पर ईयर। लेकिन अगेन अगर आप वो स्टूडेंट है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो आपकी एजुकेशन है वो तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर ऑब्वियसली आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं या आपकी कोई डिग्री है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है या मेडिकल साइड पे, तो ऑब्वियसली उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो ज़्यादा। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अगर आप लाइक जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी वो टेस्टेड होने चाहिए। जो हमारे यहाँ पे जितने भी जैसे जैसे FPISC है या IBCC है, इन सब के पास से आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन होना चाहिए, मतलब एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल कर रहे हैं क्या उन्होंने आपको एडमिशन लेटर फॉरवर्ड किया है या नहीं। तो वो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंट होती है बिकॉज इट्स द प्रूफ कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हो चुके हैं। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइड से पता है आप अगर अगली यूनिवर्सिटी को ये कन्विंस करेंगे कि हाँ आप मोटिवेटेड हैं, आप जेन्युइनली यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है या आपका केस जो है वो मज़ीद आउटस्टैंड करता है। उसके बाद आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होती हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड होती है। हर यूनिवर्सिटी की सेपरेट होती हैं, कहीं पे 2 रिक्वायर्ड होती हैं, कहीं पे 3 रिक्वायर्ड होती हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी डिग्री के लिहाज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड होते हैं।
उसके अलावा ये है कि PhD लेवल पे स्पेसिफिकली जो एट टाइम्स आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हमें दिखाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जर्मनी की जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है वो सबसे पहले आ जाती है जर्मन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में आपको कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उनके पहले जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। अगर हम वैसे जनरली बात करें तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो आपको जर्मन लैंग्वेज में ही कोर्सेज ऑफ़र कर रही होंगी, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको इंग्लिश में कोर्सेज ऑफ़र कर रही होंगी, पर हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको चेक करना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे वो आपसे IELTS रिक्वायर्ड करते हैं। अगर हम बात करें वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड का, तो जर्मनी जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स सेफ एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स को बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं, बेशक वो सिनेमास हों या बेशक वो कोई सपोर्ट ग्रुप्स हो या कोई क्लब्स हों, कुछ भी हो, आपको हर जगह डिस्काउंट्स मिलते हैं। फिर स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप 20 आवर्स पर वीक ईज़िली काम कर सकते हैं। अगर आप फेस्टिवल्स या ड्यूरिंग हॉलीडेज़ काम करना चाहें, उसका वो आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं। आप वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक अच्छी स्टूडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसके अलावा ये कि कोई भी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट को चाहिए होती है, वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। बेशक वो हेल्थ केयर के रिलेटेड हो, इनोवेशन से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो। जर्मनी जो है वो एक परफेक्ट हब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली हर किस्म की फैसिलिटी ऑप्ट करना चाह रहे हैं। हम जर्मनी को डिस्कस करें इस कॉन्टेक्स्ट में या इस एंगल में कि वो लड़कियां जो एशियन कंट्रीज़ में रहती हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अगर वो जर्मनी जाके आगे अपनी स्टडी परस्यू करना चाहती हैं, कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो जर्मनी क्यों उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, आए इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जर्मनी में जो सेफ़ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। जर्मनी में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग हरासमेंट एंड रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे आपको एक बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट मिलता है, बेशक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, बेशक वो आपके नेबरहुड में हो, आपके कैंपस में हो। यहाँ पे जो लॉज हैं या जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग फीमेल्स वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं। मतलब अगर आप बाहर जाकर अपनी जॉब भी कर रहे हैं, बेशक रात के टाइम आप वापस भी आ रहे हैं, तो दे मेक श्योर कि जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ हैं उनको एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जर्मनी में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं लड़के और लड़कियों को। बेशक वो आपके एजुकेशन में हो, आपके वर्क प्लेस में हो, आप जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहो, जहाँ पर आप काम करना चाहो, वहाँ पे आपको कंसिडर किया जाता है। रादर दैन ये नहीं कि ये वाली जॉब पे है स्पेसिफिकली मेल्स के लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे आपको मेल्स मिलेंगे वहाँ पे आपको फीमेल्स भी मिलेंगे, कंपटीशन बराबर का होता है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे मिलेंगी। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट इज़ कि जर्मनी जो है वो शेंगन जोन में आता है। दैट मीन्स कि अगर आप जर्मनी में हैं तो शेंगन जोन में जितने और कंट्रीज़ हैं आप उनको आराम से विज़िट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डेनमार्क आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, और ऐसा बहुत सारे मुल्क हैं जो आपके शेंगन जोन में आते हैं। तो अगर तो आप जर्मनी में आ रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको मौका मिल सकता है कि आप शेंगन जोन के बाकी कंट्रीज़ को भी आराम से विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा वैसा अगर हम आगे लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कल्चरल रिस्पेक्ट और वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे बहुत पाई जाती है। यहाँ पे जो जर्मन कल्चर है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बेशक पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। उनकी कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो कोई स्टूडेंट ऑफिसेज़ हों स्पेशली जो फीमेल्स को फैसिलिटेट करें किसी किस्म के इश्यूज़ के साथ भी, या अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए है या उनको कोई इश्यूज़ फील हो रहे हैं तो वो उनको गाइड करता है। उसके अलावा स्टूडेंट ग्रुप्स भी हैं, काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं स्पेसिफिकली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि वो बिल्कुल भी लेफ्ट आउट ना फील करें। या कभी अगर आपको कोई भी इशू फेस करने को मिलता है तो दे आर देयर टू फैसिलिटेट। हम जर्मनी की बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिहाज से या स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिहाज से, तो जर्मनी जो है वो वाहिद ऐसा मुल्क आप कह लें है जहाँ पे ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल काफ़ी तादाद में आते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे आपको काफ़ी मिलती है। और बिकॉज पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑलरेडी यहाँ पे है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, यानी आपको पाकिस्तानी खाना भी आराम से मिल जाता है, पाकिस्तानी कल्चर भी देखने को मिल जाता है।
पाकिस्तानी लोग मिल जाते हैं और आपको वो होम सिकनेस नहीं फील होती। तो यहाँ का एनवायरनमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये है कि आपको जर्मनी का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर दोनों एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो आई फील लाइक कि शायद जर्मनी जो है इस वजह से स्टैंड आउट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में जो है हमने जर्मनी को डिटेल में डिस्कस किया है, वेदर, यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए जर्मनी क्यों एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो यू कैन ऑलवेज DM अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन या किसी और सोशल्स पे आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर कोई लड़कियां हैं जो अप्लाई करना चाह रही हैं जर्मनी में मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, PhD के लिए, तो तब भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू एज मच एज वी कैन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।